तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रीजनिंग की एक महत्वपूर्ण क्लास में। साथियों, आपको मालूम है हम कैलेंडर की लगातार क्लासें कर रहे हैं, तो उसी क्रम में ये तीसरा वीडियो आज आपके सामने है। और आज हम सीखेंगे साथियों किसी भी तिथि का दिन ज्ञात करना। यदि उससे पहले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्कशन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले साथियों दिन ज्ञात करने के लिए जो हमें महत्वपूर्ण बातें ध्यान देने योग्य हैं, सबसे पहले हम उनका अध्ययन कर लेते हैं। आपको मेरे ऊपर दिखाई दे रहे होंगे महीनों के नाम। दोस्तों ये 12 महीने हैं और इन महीनों के नीचे आपको प्रत्येक के नीचे एक अंक आपको दिखाई दे रहा होगा, वो प्रत्येक महीने का कोड होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं महीने के कोड। तो ये दोस्तों कोड है, इसको आप जरूर याद करिएगा क्योंकि ये केवल यहीं पर प्रयोग में नहीं आने वाले हैं। मेरा विश्वास कीजिए साथियों, जिन सवालों को आप छोड़ करके आते थे या जो सवाल आपसे नहीं होते हैं, ये कोड वहां पर इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, जो शायद आपने उस तरीके से कभी सोचा नहीं है या समझा नहीं है। तो यदि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं साथियों, तो विश्वास कर लीजिए रीजनिंग जो कि महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में आपके सामने है, एक सवाल यहाँ से हम आपका गलत नहीं होने देंगे। तो देखिए साथियों, जनवरी का कोड 1 होता है और फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0। अच्छा, अब इसको याद किस प्रकार से आप कर सकते हैं, तो इसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता सकता हूं आपको याद करने के लिए। कभी जिंदगी में आप गलत नहीं करेंगे। आपको यदि याद हो साथियों, तो 12 का वर्ग क्या होता है, आप कहेंगे 144। तो साथियों यदि आप ध्यान से देखेंगे इन 3 को, तो ये 3 144 है, यानी शुरू के 3 12 का वर्ग। तो पहली बात आपको ये ध्यान देनी है। फिर दूसरी बात साथियों, आप पाएंगे 5 का वर्ग यहाँ पर दिखाई देगा, लेकिन ये 3 डिजिट में होगा, 3 अंकों में आपको दिखाई देगा, यानी कि 12 का वर्ग, 5 का वर्ग, फिर उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों 6 का वर्ग यानी कि 36। तो 5 का वर्ग होता है 25, तो 3 डिजिट में लिखना है 025, और 6 का वर्ग होता है 36, 3 डिजिट में लिखना है 036। इस प्रकार से आपको याद रखना है। और अंत में यदि दोस्तों आप देखेंगे 146 पाएंगे, और आपने अभी सबसे पहले जो 3 देखे थे वो क्या था, 12 का वर्ग यानी कि 144। तो उसी 12 के वर्ग में 2 जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 146। तो आपको 146 इस प्रकार से याद रखना है। तो 12 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग और 12 के वर्ग में 2 हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। सारे कोड आपको इस प्रकार से याद हो जाएंगे। धैर्य बनाए रखिएगा साथियों। कुछ मतलब आपको ऐसा लगता है असुविधाएं हो सकती हैं, जैसे कि मेरे पास अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो हो सकता है आपको रंग बिरंगा लिखा हुआ ना दिखाई दे रहा हो, पर विश्वास कीजिए साथियों, हम बिल्कुल भी आपको असुविधा नहीं होने देंगे। ये हमारी आपसे वादा है साथियों। तो देखिए, सबसे पहले आपको कोड याद करने हैं, फिर उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। एक एक बात को आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि साथियों यदि ये वीडियो आपने देख लिया सही से, ध्यान से, तो ये हमारा प्रॉमिस है, आप जिंदगी में कोई भी सवाल गलत करें पर कैलेंडर का सवाल आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। इस प्रॉमिस के साथ मैं आपके सामने इसकी शुरुआत कर रहा हूं। तो देखिए साथियों, यहाँ पर एक सन दिखाई दे रही है आपको लिखी हुई 1918। तो 1918 में हमें सबसे पहले क्या क्या देखना है, तो 1918 में सबसे पहले हम देखेंगे शताब्दी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो में जब हमने कैलेंडर की शुरुआत की थी, मैंने आपको बताया था कि प्रति एक बहस सन दोस्तों शताब्दी होती है, जिसके पीछे डबल जीरो यानी कि 2 शून्य दिखाई देते हैं। तो दोस्तों 1900 में शताब्दी क्या है, 1900। और यदि दोस्तों यहां से हमने शताब्दी निकाल दी, अब दोस्तों हमारे पास बचे वर्ष। 1918 में 1900 शताब्दी हमने अलग कर दी है, तो वर्ष बचे 18। ठीक है, अब दोस्तों 18 में हम निकालेंगे लीप वर्ष। यदि लीप वर्ष निकालना आपसे नहीं आता है तो मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए, अभी हमने इससे पहले जो बनाया है उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा। मैंने उसमें आपको बताया था साथियों कि किसी भी वर्ष में यदि आप 4 से भाग लगाते हैं तो जो भागफल होता है वही लीप वर्ष की संख्या होती है। तो 18 में जब आप 4 से भाग लगाएंगे तो 4 चौक 16 यानी कि 4 बार पूरा कट जाएगा, शेष से हमें मतलब नहीं होता, तो इसलिए लीप वर्ष यहाँ पर हो जाएंगे 4। ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं, आज नहीं दोहराएंगे। निवेदन है कि यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके आप उन वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए साथियों अब आगे बढ़ते हैं। तो शताब्दी हमने समझा 1918 में 1900 शताब्दी है और वर्ष यहाँ पर 18 है और लीप वर्ष यहाँ पर 4 है। तो सबसे पहले आपको ये निकालना सीखना होगा। उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है दोस्तों, वो है शताब्दी कोड। अब किसी भी शताब्दी का हम कोड किस प्रकार से याद रख सकते हैं दोस्तों, ये वो महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको अभी काम में आएंगी, तो इसलिए एक एक बात को ध्यान से समझिएगा। देखिए, किसी भी शताब्दी में यदि आप 400 से भाग लगाते हैं तो शेष केवल 4 दिशा में बच सकता है, या हम कहें शेष तो केवल 3 ही बचेगा। लेकिन हाँ, अगर कुछ नहीं बचता तब हम कह सकते हैं कि शून्य शेष बचा है। तो हम कह सकते हैं साथियों कि शेष 400 से यदि आप भाग लगाएंगे तो केवल 100 बचेगा, 200 बचेगा, 300 बचेगा
या शून्य बचेगा, बस यही शेष बचेगा, कुछ बच ही नहीं सकता। इसका एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं। यदि 1700 में दोस्तों आप 400 से भाग लगाएंगे, शताब्दी है, शताब्दी बटे 400, तो शताब्दी में यदि आप यानी कि 1700 में 400 से भाग लगाएंगे तो यहाँ से बचेगा 100 शेष। यदि 1800 में साथियों आप 400 से भाग लगाएंगे, यहाँ पर बचेगा शेष दोस्तों यहाँ पर 200। उसके बाद यदि आप 1900 में भाग लगाते हैं 400 से, तब दोस्तों 300 शेष बचेगा। और दोस्तों यदि आप 2000 में 400 से भाग लगाते हैं, फिर दोस्तों आपका शेष जो बचेगा वो शून्य बचेगा। 2100 में यदि आप भाग लगाएंगे, फिर लौट के दोस्तों 100 आ जाएगा। फिर यदि 2200 में लगाएंगे, फिर शेष 200 हो जाएगा। मतलब यही रिपीटेशन आपके सामने चलता रहेगा। तो किसी भी शताब्दी में यदि आप 400 से भाग लगाते हैं तो शेष प्रत्येक दिशा में या तो 100 होगा, या 200 होगा, 300 होगा, या शून्य होगा। अब यहाँ से आप कोड कैसे निर्धारित कर सकते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखने मतलब ये वाली बात है आपके सामने और ध्यान रखनी चाहिए। तो शताब्दी कोड क्या होगा, जब जब शेष दोस्तों 100 बचेगा, तब दोस्तों 4 आपका कोड होगा शताब्दी कोड। और जिस शताब्दी में दोस्तों शेष आपका 200 बचेगा, उस समय आपका जो कोड होगा वो 2 होगा। और जिस स्थिति में आपका शेष 300 बचेगा, उस स्थिति में आपका जो कोड होगा वो 0 होगा। और जिस स्थिति में आपका साथियों शेष बचेगा 0, मतलब कुछ नहीं बचेगा, उस स्थिति में आपका जो शताब्दी कोड होगा वो होगा 6। अब दोस्तों 4 शताब्दियों से ही आपके सामने सवाल आते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए 90% जो सवाल आते हैं आपके 2 शताब्दियों से आते हैं, 1900 और 2000, मतलब 1918, 1915, 1985, यहाँ से सवाल ज्यादा आते हैं। या फिर 2022, 2023, 2010, 2012, यहाँ से सवाल आपके ज्यादा आते हैं। तो आप केवल इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि 2000 का सन, मतलब 2000 भी जो ये चल रही है ना सदी, इस बार 2023 हम 21वीं सदी में है, 2000 शताब्दी में। तो दोस्तों यहाँ से आप कोड याद कर सकते हैं 0, 1900 का क्या हो जाएगा, सॉरी 2000 का 6 और 1900 का आप 0 याद कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक विधि है, यदि आप देखें साथियों तो 420 एक महत्वपूर्ण नंबर है आप सबके सामने। आप सब लोग इस नंबर से भली भांति परिचित होंगे, 420 किसे कहते हैं। तो आप उस प्रकार से याद रख सकते हैं कि 100, 200, 300 मतलब 420। उसके बाद में जिसमें हम इस समय जीवित हैं, मतलब जी रहे हैं 2000 में, तो साथियों उसका कोड हो जाएगा 6। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर देख लेते हैं। आपने सीखा दोस्तों महीनों के कोड, आपने सीखा शताब्दी का कोड। अब जो आपको इंपोर्टेंट बात याद रखनी है, एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, कभी जिंदगी में आप गलत नहीं कर पाएंगे। तो अब जो बात आपको याद रखनी है, उसमें सबसे पहले आपको दिखाई देगा दोस्तों दिनों के कोड। तो ये 3 कोड आपको याद रखने होते हैं। तो दिनों के कोड में यदि आप देखेंगे रविवार का 1 होता है, इस पे अभी बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि हम यदि कोड पढ़ रहे हैं सबसे पहले, तो आप कोड ही लिख लीजिए, समझ लीजिए। तो रविवार का कोड 1 होता है, सोमवार का कोड 2, मंगल का 3, बुधवार का 4, गुरुवार जिसे आप बृहस्पतिवार कहते हैं इसका 5 होता है, शुक्रवार का 6 होता है, शनिवार का 0 या 7। ठीक है, तो ये अभी हम समझेंगे इसको डिटेल में। लेकिन अभी हम कोड की बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप कोड को ही एक बार में समझ लें। तो उम्मीद करता हूं ये सारा कोड आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो मैं एक तरफ हट जाता हूं, और साथियों आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। और उसके बाद में साथियों अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब हम समझेंगे सवाल की ओर आते हैं, और फिर इसके बाद में समझेंगे दिनों का कोड किस प्रकार से यूज में, प्रयोग में आता है। तो चलिए साथियों अब हम सीखते हैं दिन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो चलिए साथियों अब उस विधि को देख लेते हैं जिस विधि से हम दिन ज्ञात करते हैं। तो दिन ज्ञात करने का दोस्तों एक फॉर्मूला आपको याद करना होगा, जो इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले होगा तारीख, उसके बाद में माह यानी महीने का कोड, उसके बाद में वर्ष जो हमने अभी सीखा है, उसके बाद में लीप वर्ष ये भी हमने अभी देखा है, उसके बाद में शताब्दी कोड जो कि साथियों वो भी हमने अभी देखा है। फिर इन सबको जोड़ करके साथियों आप 7 से भाग लगा देंगे, और 7 से भाग लगाने के बाद कुछ ना कुछ तो शेष जरूर बचेगा, चाहे 0 ही बचे। तो ये जो शेष बचेगा यही दोस्तों आपका दिनों का कोड है, जो मैंने अभी कहा ना कि अभी हम चर्चा करेंगे कोड पर। तो जो यहाँ से दोस्तों इन सबको जोड़ने के बाद 7 से आप भाग लगाएंगे, तो चाहे 1 शेष बचे, 2 बचे, 6 बचे, 5 बचे, कुछ भी ना बचे तो 0 बचे। तो 0 बचेगा तो क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। तो इस विधि से साथियों हम कोई भी दिन ज्ञात कर सकते हैं। अब एक डेट आपको लिखी हुई दिखाई दे रही है, ये आपके और हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण तिथि है साथियों, 15 अगस्त 1947। अब देख लेते हैं साथियों 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले आप फॉर्मूले में रखेंगे, सबसे पहले क्या है तारीख। तो तारीख यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको 15। उसके बाद में देखेंगे अगस्त, अगस्त का कोड होता है 3, और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं साथियों 3 है। उसके बाद में फिर क्या है दोस्तों वर्ष, जैसा कि मैंने कहा 1947 में दोस्तों शताब्दी क्या है 1900, वर्ष कितना है 47। अंतिम जो अंक होंगे ना दोनों वो क्या होंगे
पूरे वर्ष होंगे। तो वर्ष कितना है 47। अब साथियों इसमें से हमें लिखना है क्या, वर्ष हो गया, वर्ष क्या है 1900 घटा दीजिए, मतलब शताब्दी निकाल दीजिए, जो भी बचा वो वर्ष है। तो वर्ष कितना 47। अब 47 में हम देखेंगे साथियों लीप वर्ष कितना है, इन्हीं वर्षों में देखना है, जो ये वर्ष है ना इसी में देखना है साथियों लीप वर्ष कितने हैं। तो लीप वर्ष के लिए मैंने आपको बताया था किन्हीं भी वर्षों में यदि आप 4 से भाग करेंगे तो जितना भी जाएगा ना भागफल, तो वही आपका क्या होगा, ये भागफल से हमें मतलब होता है, तो वही लीप वर्षों की संख्या होती है। तो 11 दोस्तों भागफल आया, यदि आपने 47 में भाग लगाया 4 से तो 11 हो जाएगा हमारा लीप वर्ष। उसके बाद में दोस्तों फिर शताब्दी क्या है, इसमें 1900, जैसा कि मैंने अभी सबसे पहले आपको यही समझाया था, 1918 का एग्जाम्पल आप याद रखिए जो मैंने अभी बताया था, वहां पे शताब्दी मैंने 1900 आपको बताई थी। तो इसमें शताब्दी क्या है 1900, और 1900 में दोस्तों यदि आप 400 से भाग लगाएंगे, अभी अभी हमने सीखा है, तो 1900 में यदि आप 400 से भाग लगाएंगे तो कितना शेष बचेगा दोस्तों 300। 300 यदि शेष बचता है तो दोस्तों हमारा कोड क्या हो जाता है, शून्य। अभी अभी आपने पढ़ा है, मुझे पता है कि आपको याद होगा। तो 1900 का जो कोड होगा वो शून्य हो जाएगा। अब दोस्तों इन सब को जोड़ने के बाद आप क्या करेंगे, 7 से भाग लगा देंगे। यदि आप दोस्तों इसको आप जोड़ें तो 15 और 3 कितना हो जाएगा 18। अच्छा इस प्रकार से जोड़िए, 7 और 1 कितना हो गया 8, 8 और 3 कितना हो गया दोस्तों 11, 11 और 5 कितना हो गया 6। हासिल मतलब 1 लग गया, उसके बाद 1 हासिल का और 1 ये 2 हो गया, 2 और 4 6, 6 और 1 7, यानी कि 76 ये हमारा जोड़ करके आया। अब इसमें यदि हम भाग लगाएं 7 से तो आप देखेंगे दोस्तों 70 तक तो पूरा कट जाएगा, यहाँ से शेष जो बचेगा, यहाँ से शेष जो बचेगा साथियों वो क्या बचेगा 6। और यदि शेष जब 6 बच जाए तब दोस्तों आपका दिन क्या होगा, शुक्रवार होगा, यानी शेष 6 का मतलब क्या है कि शुक्रवार। तो इस विधि से साथियों आप कोई भी दिन कोई भी बार ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं एक सवाल आपके सामने रखने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं साथियों कि आप उस सवाल को लगा करके देखिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए और इस सवाल को आप लगा करके देखिए। जिस प्रकार से समझाया है उसी प्रकार से आपको ये सवाल करना है। तो चलिए साथियों सबसे पहले फॉर्मूला याद करते हैं। फॉर्मूले में क्या था, सबसे पहले आप तारीख, फिर उसके बाद में आप देखेंगे महीने का कोड। तो मार्च का कोड आपको याद होगा कितना है 144 याद कीजिए, तो 4 इसका कोड हो जाएगा। उसके बाद में साथियों आप पाएंगे यहाँ पर वर्ष कितना है भाई 2002 में से 2000 निकाल दीजिए, कितना बचा 2। तो 2 दोस्तों यहाँ पर क्या है वर्ष है। अब दोस्तों लीप वर्ष कितने हैं, 2 में तो 4 से भाग जाएगा ही नहीं, यानी लीप वर्ष क्या है कुछ नहीं है, तो शून्य लिख देंगे। उसके बाद 2000 का कोड क्या होता है 2000, शताब्दी क्या है इसमें 2000, जैसा कि मैंने कहा इस शताब्दी इसमें क्या है 2000 शताब्दी है, शताब्दी 2000 है साथियों, ठीक है। तो 2000 में यदि आप 400 से भाग लगाएंगे कुछ शेष नहीं बचेगा, मतलब शून्य शेष बचेगा, और शून्य जब शेष बचता है तो साथियों हमारा शताब्दी कोड क्या हो जाता है 6। अब दोस्तों इसको हम 7 से भाग कर देंगे, जरा जोड़ लीजिए, 10 और 4 कितना हो गया 14, 14 और 2 कितना हो गया 16, 16 और 6 कितना हो गया 22। अब 22 में दोस्तों यदि आप 7 से भाग लगाएंगे तो 7 या 21, 7 या 21, और शेष यहाँ से क्या बचा, शेष बचा यहाँ से 1, और जब भी 1 शेष बचता है तो साथियों उत्तर क्या आना चाहिए हमारा रविवार, क्योंकि 1 जो कोड है हमारा वो किसका कोड है, रविवार का कोड है। तो इतना आसान होता है साथियों ये करना। अब अच्छा एक बात जो इंपोर्टेंट आपको याद रखनी है, यदि कोई वर्ष लीप वर्ष है, ध्यान से सुनिएगा, नोट करके लिख लीजिए इस बात को, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उस बात को आपको ध्यान से सुनना है और लिखना भी है। यदि कोई वर्ष लीप वर्ष है, और मैंने बता रखा है साथियों, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आपने यदि वीडियो नहीं देखे हैं, पुराने 2 वीडियो हमने अभी तक बनाए हुए हैं तो उन्हें देख लीजिए। जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं वो सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। पहचान मैंने बताई है लीप वर्ष की पहचान कैसे होती है। तो यदि कोई वर्ष यदि लीप वर्ष है, जैसे कि साथियों मैं बता देता हूं दोबारा, यदि अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं तो वह साथियों लीप वर्ष होता है। जैसे 1916 हो सकता है, अंतिम 2 अंक यदि 4 से पूर्णतः विभाजित हैं तो वह वर्ष लीप वर्ष है। या 2000 साथियों आपका 2012 हो सकता है, 2020 हो सकता है, 1924 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब अंतिम 2 अंक यदि 4 से पूर्णतः विभाजित हैं तो वह वर्ष लीप वर्ष होता है। यदि लीप वर्ष से सवाल आया हुआ है तो आपको चौकन्ना होना है, ठीक है। कहाँ चौकन्ना होना है, आपको ये याद रखना है कि सवाल जनवरी और फरवरी से तो नहीं आया। यदि जनवरी और फरवरी से सवाल आए, लीप वर्ष की बात कर रहा हूं, सामान्य वर्ष में तो साधारण में यही दोस्तों आपके कोड रहने वाले हैं।
लेकिन लीप वर्ष में क्या होता है, जनवरी का और फरवरी का कोड अपने मान से एक कम हो जाता है। मतलब यदि लीप वर्ष की यदि हम बात करें, जिसे आप अधिवर्ष कहते हैं, तो अपने मान से एक कम हो जाता है। देखिए एक कम हो गया मतलब ये शून्य हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3। ये लीप वर्ष में है साथियों। यदि इधर आपको लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है तो लीप या जिसे आप अधिवर्ष कहते हैं, या जिसे आप अधिवर्ष कहते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, देखिए लीप वर्ष और अधिवर्ष में यदि सवाल आया है तो आपको ये ध्यान रखना है कि सवाल जनवरी और फरवरी से तो नहीं है। जनवरी और फरवरी से है तो उनका कोड जो होगा ना वो अपने मान से एक कम हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए साथियों, ये सवाल आपके सामने है और लीप वर्ष से है। तो जैसे ही आपको लीप वर्ष दिखाई दे, आप देखिए सवाल जनवरी और फरवरी से तो नहीं है, आप पाएंगे फरवरी से सवाल आया है। तो इसका मतलब क्या होगा, कोड अब इसका बदल जाएगा, अपने मान से एक कम हो जाएगा। तो इस सवाल को करिए साथियों। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, तारीख, फिर उसके बाद में लिखते हैं महीने का कोड। अब कोड यहाँ पर 4 ना होकर के अब कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि सवाल लीप वर्ष से है। और लीप वर्ष की पहचान क्या है कि आप अंतिम 2 अंकों को 4 से काट के देख लीजिए, 4 से पूर्णतः विभाजित है तो वह वर्ष अधिवर्ष है, यानी कि लीप वर्ष है। तो अब यहाँ पर कोड होगा 3। अब साथियों उसके बाद में हम क्या करते हैं, वर्ष लिखते हैं। तो इसमें शताब्दी तो 2000 है, तो 2000 निकाल करके जो बचा मतलब 20, ये आपका क्या है, वर्ष है। उसके बाद आप लिखेंगे लीप वर्ष। लीप वर्ष क्या होता है, वर्षों में आप 4 से भाग लगाते हैं और जितनी बार पूरा पूरा कट जाए, शेष से मतलब नहीं होता, भागफल से मतलब होता है, यानी कि 5 इसमें क्या है, लीप वर्ष है। और साथियों शताब्दी है 20वीं मतलब 2000, तो 2000 शताब्दी का कोड क्या होता है, 6 होता है। अभी हमने समझा था, तो इसको आप 6 लिख देंगे और बटे में आप 7 कर देंगे। और यदि आपने इतना कर लिया, आप इन सबको आप जोड़ लेंगे। देखिए किस प्रकार से जोड़ना है दोस्तों, कितना हो गया ये 11 और 20 कितना हो गया, 31 और 3 कितना हो गया, 34 और 14 कितना हो गया, 48। अब 48 बटे 7 इसको आप कर देंगे तो भाग लगाएंगे। यहां से दोस्तों जो आपका शेष निकल के आएगा, तो 7 छंग 42, तो पूरा पूरा कट गया, शेष बचा यहाँ से 6। और जब शेष 6 बचता है तो साथियों कोड क्या होता है, मतलब बार क्या होता है, दिन क्या होता है, तो आप पाएंगे साथियों यहाँ पर शुक्रवार होता है। तो इसी प्रकार से साथियों आप अन्य सवाल अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ निकाल करके जरूर देखिएगा, अपने परिवार में सबकी निकाल के देखिएगा। अगर आपके सवाल ठीक होते हैं, उम्मीद करते हैं होंगे ही सारे, अगर आपने ठीक से समझा है सारे सवाल ठीक हो जाएंगे। और उससे भी इम्पोर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा करके देखिए। अब दोस्तों आपसे एक भी सवाल यहाँ से गलत नहीं होगा। वीडियो पसंद आया है साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज। मैंने कहा कि कुछ असुविधाएं आपको हो रही हैं, लेकिन साथियों हम उसके लिए तैयार हैं, हम आपके लिए 4 गुना मेहनत करने के लिए तैयार हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।